आपके अलावा और भी बड़ा परिवार रहेगा। उस स्थिति में आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो कम नहीं होती हैं, वो जिम्मेदारियां उल्टी बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर सोशल लाइबिलिटी जी होती है जो वो और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप के बच्चे हैं, आपने ब्याह शादी कर दी, उसके बाद भी आगे की लाइबिलिटी बढ़ती हैं। फिर दूसरा सबसे अहम जो होता है इशू होता है हेल्थ का, और उसके बाद उस वक्त अपने पास जो पर्सनल इनकम हो रही होती है वो नहीं होती है। यानी आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते, आपका कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, आप उसमें भी टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हेल्थ इशू रहेगा। और नहीं आपके पास कोई, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि चलो मैं इतना मान लेता हूं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, उसके बाद स्पाउस को मिलती है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। यानी कि क्योंकि इंसान जो अपनी जिंदगी व्यतीत करता है वो अपने लिए कम करता है, अपने लिए जो उस जिंदगी जीता है, आज के सिनेरियो की बात करें तो अपने लिए बहुत कम जिंदगी जीता है, या तो अपने बच्चों के लिए जीता है, या सोशल लाइबिलिटी इतनी होती है उनको डर डर के जीता है। कोई भी छोटा सा काम वो लीक से अलग हटके करने की कोशिश करता है तो उसको सबसे पहला डर जो सताता है कि यह लोग क्या कहेंगे। तो इसका मतलब हर आप जितने भी हर हमारे इंसान के उसमें एक दिमाग में, जहन में ये चीज आती है कि लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिकेशन है कि हम जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो अपने लिए कम, लोगों के लिए ज्यादा जीते हैं। चाहे वो दिखाने के लिए हो, चाहे वो एक फॉर्मेलिटी जो करनी होती है वो करनी होती है, चाहे सोशल कोई चीजें होती है उसके लिए ज्यादा जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये भी मिलेगी कि भाई आपका जो संगति है, आपकी जो एसोसिएशन है, जो टीम है, आप यहाँ से ये भी जानेंगे कि अपनी लाइफ, क्वालिटी लाइफ कैसे जिए। लाइफ तो सब जी रहे हैं लेकिन एक क्वालिटी लाइफ जिए। और क्वालिटी लाइफ के लिए देखिए, कहते हैं ना, ये कहावत है ना कि पैसा बहुत जरूरी चीज है। पैसा, वो एक कहावत मैंने कहीं सुना था, कोई स्पीकर बोल रहा था, बोला पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो क्योंकि क्योंकि उनका कहने का मतलब यह है कि पैसे से बहुत कुछ हो जाता है। आपके रिलेशन अच्छे हैं, पैसा है, आपके पास रिलेशन अच्छे हैं, आपके पास तंगहाली है, पैसा नहीं है, तो आपके जो रिलेशन हैं वो भी हल्के पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि सफलता जो होती है उसके 10 माई बाप होते हैं, और जो असफलता होती है वो लावारिस होती है। तो बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर भी जो आपको वो एक सिनेरियो दिखाने का एक मतलब यही था कि आप चीज को करीब से देखें, नजदीक से देखें, उसको अच्छे से समझें, ताकि आपको ये मालूम लग जाए कि आप कोई भी अपना समय समय स्पेंड कर रहे हैं तो आपको लगे कि नहीं, हम राइट जगह पर हैं, राइट लोगों के बीच में। क्योंकि वहां आपने लोग भी देखे, हर क्वालिटी का, हर कैटेगरी का आदमी वहां पर था। तो जिससे अंदाजा अपन लगा सकते हैं कि कंपनी का सिनेरियो बहुत अच्छा है, कंपनी का विजन बहुत अच्छा है, जिन लोगों के साथ हम काम करने वाले हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं। प्रवीण जी, राइट और राइट। कुछ टाइम का बता बिल्कुल दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल गफूर साहब, बहुत अच्छा बताया। मैं चूंकि ये आज का अपना जो टॉपिक है वो पैनल डिस्कशन का है, तो चूंकि इसमें जी सभी पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी हैं, तो बिकॉज ऑफ जैसे मैं समझता हूँ सुरेश चंद्र जी शर्मा नहीं आ पाए होंगे, और जी जी मुकेश जी भी नहीं आ पाए होंगे, ईदीन खान साहब भी नहीं आ पाए होंगे, और जी। तो उसी लाइन में मुमताज जी थी क्या? समा मैडम मुमताज जी थी, आई थी? साहिन मैम थी, साहिन मैम थी सर शाहीन उसमें। मैम थी, अलजेवेरिया जी थी, समीना मैम थी, समा जी? जी 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 तीन। जी बिल्कुल वेरी बिल्कुल गुड, थी। बहुत बढ़िया है। मैं यही चाहता था कि जितने हम लोग हैं कम से कम सबकी एक फीलिंग पता चले। तो 2-2 मिनट में मैं सबसे जानना चाहूंगा, शकूर खान साहब आप बताएं कि कल के सेमिनार का आपका मेन जो टेक अवे है, जो आपने समझा है कि एक ऐसी कौन सी चीज आप सेमिनार से लेके आए हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है, प्लीज। परवीन जी, मैंने पहली बार नेहरू स्टेडियम में देखा कल, और ये महसूस किया वाकई में अगर जिंदगी जीनी है तो ऐसे सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है। और यही जिंदगी जीने का तरीका बताएंगे आपको। ये जो अपन ने कल मीटिंग ज्वाइन करी, ये एक जिंदगी का बहुत सफल मंत्र था, और हमें इनमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा ये बात लगी कि अब तक हमने जो जिंदगी जी है ना प्रवीण जी सर, कुछ भी नहीं जी, बाकी सब धक्का पेली की थी। आज हमें महसूस हुआ कि जिंदगी के मायने क्या है, और इसलिए हमें जब तक अब तक तो जो जिंदगी जी, और अब इस जिंदगी को हमें बहुत सीरियसली जीना है।
और अच्छे काम करना है। और एटमी बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसका सिनेरियो जितना जबरदस्त और बहुत कुछ करने का टाइम है अभी, तो अच्छा करेंगे प्रवीण जी। मेरे को जिंदगी में यही समझ में आया, अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। थैंक यू, प्रवीण जी, थैंक यू शकूर साहब। चूंकि आज बहुत लोग नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि जो सेमिनार में आए थे काफी लोग ट्रैवलिंग में भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता चूंकि सैटरडे है आज और टाइम ऐसा हो गया और कल के सेमिनार की वजह से। लेकिन मैं समा परवीन जी से बात करना चाहूंगा। समा मैडम, आप का क्या कहना है सेमिनार के ऊपर, और जो हमारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मिला वहां से हमें? जी सभी मेंबर्स को मैं कहना, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड और इवनिंग। कल के सेमिनार के बारे में मैं बताना यही कहना चाहूंगी, जैसे अभी गफूर भाई साहब ने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं हमें उसके बारे में जानना, अपना विजन और बेस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जिस कंपनी से हमने अपना ये काम शुरू किया है उसका बेस हमें तभी, ये सारी नॉलेज, ये जानकारी तभी मिलेगी जब हम एक ये डेली मीटिंग अटेंड करके और इस तरह के सेमिनार्स, क्योंकि इन सेमिनार्स में वो सक्सेसफुल लोग, वो पर्सन अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया और कैसे मेहनत की और यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि ये आसान काम भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके लिए जो टिप्स हमें चाहिए, जो सजेशन, जो सुझाव हमें मिलते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी है। और क्योंकि इसमें एक चीज ये है कि मेहनत करने का भी एक वक्त होता है और एक एज होती है। एज के साथ साथ हेल्थ, जैसे जैसे एज बढ़ती है हेल्थ भी कमजोर होने लगती है। और पैसा एक ऐसी चीज है, उम्र के हर पड़ाव में इसकी जरूरत है। इसके बिना तो हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। क्वालिटी लाइफ और रोजाना डेली हमारी नीड्स हैं, वो सब इसी से पूरी होती हैं। और जिस तरह का आजकल हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी इनकम है, उसमें हम अपनी कोर्स की ही जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर कुछ और अलग से करना चाहे तो ये अलग मेहनत करनी होगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने होंगे, जिसका एक सोर्स बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जो जरिया है वो ये एकेडमी है। इसमें काम करके अलग राइट से हम राइट चलिए। राइट राइट समझ जी। और जी चूंकि हम लोगों को थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से बताना है, तो जी थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं जी समझता जी हूँ कि सभी लोग यदि आ जाएं तो बेहतर रहेगा। अब मेरा ऐसा मानना है कि सुरेश चंद जी, शर्मा जी, आप मीटिंग में थे या नहीं थे, जो भी एक्सपीरियंस आपका है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एटमी के बारे में। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं मीटिंग में नहीं था क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए मैं जा नहीं पाता मीटिंग में। तो लेकिन एटॉमिक के बारे में मेरा रुख सकारात्मक ही है और अच्छा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और जल्द सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। बहुत बढ़िया सुरेश चंद जी। मैं बताऊं आपको कि सभी जो अभी मीटिंग के अटेंडी हैं, जिन्होंने अपना शेयर करा है एक्सपीरियंस, मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूं कि जी सर। मैं गफूर साहब से या शकूर साहब से निवेदन करूंगा कि सुरेश चंद शर्मा जी को वो 6 फोटो जरूर भेजें जो चेक के साथ हैं। और सुरेश साहब, मैं बता दूं आपको कि एक जी प्रमिला सर। करके हैं, प्रमिला करके लेडी हैं, और वो आज से 3 साल पहले हम्म। एक खेत में लेबरर का काम करती थी, जिनको हम मजदूर बोलते हैं, जी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी जी नहीं जी है, जिनको किसी बात का इल्म नहीं था। और उनका यदि मैं बताऊं आपको कि जो इस साल की उनकी इनकम है, वो इनकम मैं देख जी के हैरान रह गया कि उनकी इनकम है 1,43,00,000, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इनकम है। अब आप ये बताइए कि हम, मुझे मतलब मुझे मेरे जैसे आदमी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था आंखों से
कि मैं किसी सच्चाई को देख रहा हूं या कोई सपना देख रहा हूं। मतलब एक लेबरर की यदि इनकम ये हो सकती है, तो हम आप तो जी पता नहीं, मतलब एटमी की जो ब्यूटी है ना, एटमी की ब्यूटी यही है। द रीजन इज कि प्रोडक्ट। और मैं बताऊं आपको कि हमारे जो एमडी साहब हैं मिस्टर अब्राहम ली, उनका सिर्फ जी एक ही जो मेरा टेक अवे था, जो मैं टेक अवे वहां से लेके हम्म, आया, कि साहब पूरी दुनिया ब्लू हो रही है। ब्लू का मतलब एटमी के ब्लू में रंग रही है। और जी सर सोचने वाले यदि अभी भी सोचते रह गए कि कुछ होगा क्या, कुछ होगा क्या, तो शायद तो वो जिंदगी भर सोचते ही रह जाएंगे और पूरी दुनिया ब्लू होती चली जा रही है। तो मुझे जो लगा कि शायद अब हमें एक पल का जो है वेस्टेज किए बिना यदि एटमी को हम रोज आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें भी ये 1 करोड़ का चेक लेने से कोई रोक दे। तो ये सर। वहां पे जी। सर बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। बोलिए लेकिन साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मैदान में हैं, अभी जंग शुरू हुई है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये ऐसा विश्वास दिलाता हूँ आपको। बिल्कुल। तो इसी के साथ शर्मा और साहब कपूर बहुत खान अच्छा जी लगा। ने कपूर खान जी ने वीडियो भी भेजे हैं, फोटो भी भेजी हैं, और जी मैंने उनको देखा भी है, काफी अच्छा लगा। लेकिन हालांकि मैं नहीं जा सका, कोई बात नहीं। इसका थोड़ा दुख अब है। जो नेक्स्ट सेमिनार होंगे उसमें आपको जरूर आना है और उस चीज को आप महसूस करिए। बहुत ही जी मतलब सर। जो है विजन को क्लियर करने वाली चीजें होती हैं। थैंक यू शर्मा साहब। अब मैं शाहीन मैम को बुलाना चाहूंगा। शाहीन मैम, आपने कल सेमिनार अटेंड किया, आपकी जो फीलिंग्स हैं या आपने जो समझा है, कृपया बताएं उसे। यस मैम। शाहीन जी प्लीज, आपका माइक ऑन है, बोलें। आवाज पहुंच रही है मेरी, शाहीन जी? शाहीन सुन रही है? कोई नहीं। मुमताज जी गई थी समा मैम, नहीं, मुमताज नहीं थी, और समीना जी। वो थी। अच्छा, तो मैं समीना जी को, फिर मैं अलजवेरिया को भी कॉल करूंगा। अलजवेरिया जी आप भी तैयार रहिएगा। समीना मैम प्लीज आप अपनी अपनी बात बताएं। या शाहीन मैम का हाथ शायद रेज है, शाहीन मैम को ले लूं। शाहीन जी यस प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, समीना मैम आप आ जाएं। करना नहीं है। समीना मैम आप आ जाएं, आप बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे मीटिंग ज्वाइन करके। जी बहुत प्राउड फील हो रहा था। साहिब। और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी हम सबको। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और जो आपको एक बहुत अच्छी चीज लगी है जो आप सेमिनार में, क्या आपको महसूस हुआ आपको? मिल रही है। हम बोलते हैं आगे काम करें। नेटवर्क नीचे आते नहीं और राइट। इतने बोलूंगी। नो 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 प्रॉब्लम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करेंगे हम लोग। अल जवेरिया जी, अल जवेरिया, आई एक्सपेक्ट अ फैंटास्टिक टेक अवे फ्रॉम यू ऑफ यस्टरडे सेमिनार। अल जवेरिया जी, अल जवेरिया आप अनम्यूट करें अपने आप को, या मैं कर देता हूँ। यस प्लीज गो हेड। है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है वहाँ भी। कोई बात नहीं, हमारे बीच एक और भी अपने टीम के बहुत ही सशक्त लीडर हैं, मिस्टर आर के गुप्ता। आर के गुप्ता जी, आज हम सब पैनलिस्ट हैं जो हम लोग मीटिंग में गए थे, तो आपका कल के सेमिनार को लेके क्या टेक अवे है? जितने भी लोग हैं उनको बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं, और क्या अच्छी चीज हमने वहां से ली है वो भी बताएं। आर के गुप्ता आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ यस गो हेड। थैंक यू प्रवीण जी।
फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड जैसा कि देख रहे हैं, अभी भी हम दिल्ली में हैं, मेट्रो स्टेशन पे हैं, और हम अपने ब्रांड को कैरी कर रहे हैं, एटॉमी ब्रांड को। फैंटास्टिक। और ये हमारी थी। और दूसरी बात ये है कि कल का जो मीटिंग था उसमें हम लोग को ये समझ में आ गया कि सपने साकार होते हैं और सपने साकार एटॉमी के साथ होते हैं। और जैसे जैसे लोग ग्रो करते जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ देखते अगर रहेंगे कि मतलब ऐसा होता है, अगर हम डाउट करते रहेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी। अब हम लोग का टाइम आ गया जहाँ पे हम लोग अपने बॉगी पे चढ़ जाए और अपने सक्सेस का डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कल की मीटिंग का, जो कि जितने भी लीडर्स लोग जिनको हम लोग देख रहे हैं बढ़ते हुए, और आज उनको कल स्टेज पे देख के, उनके चेक के अमाउंट को देख के ये तो समझ में आ गई है कि ये पॉसिबल है और ये वास्तविकता है और हम लोग इसे पा सकते हैं। बस एक ही काम करना है, एक स्टेप अपने को लेना है और फिर ये डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी ऑटोमेटिक खुद ब खुद। तो ये हमारी कल की मीटिंग से हमारी ये प्रेरणा थी और हम इस चीज में लग पड़े हैं। तो थैंक यू प्रवीण जी। आरके जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है, बिकॉज ऑफ आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं और एक मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हैं। तो आपको जब अब्राहम ली को सुना तो आपको कंपनी के विजन को लेके क्या महसूस हो गया कि हम राइट कंपनी में है, कहाँ लेके हमें जा सकती है? क्या कुछ एक लाइन में आप बता सकते हैं कि आपने क्या समझा उससे? ये कंपनी के बारे में तो हमको ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये एक ही कंपनी है जो कि हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। क्यों? ऐसा कि हम नॉट ओनली एमडी बट अगर हम जो चेयरमैन के बारे में हम लोग सुन रहे थे, जो वीडियो चली थी वो एक 5-10 मिनट के लिए, उसमें से भी उनका क्लैरिटी बहुत खुलकर बाहर आ रहा था कि उनका मकसद क्या है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट को सेल करने का मकसद होना चाहिए किसी का, इसमें मकसद है कि अपने सपने को कितना साकार कर सकते हैं। तो ये जो है किसी कंपनी में सिखाई नहीं जाती है। और इसके साथ काफी चीजों को जो दिखाया गया और जितना भी सुनते आ रहे थे, वो वास्तविकता को देखते हुए विश्वास हो रहा था कि हाँ, ये चीज है जहाँ से हम लोग सक्सेस को प्राप्त किया जा सकता है। फैंटास्टिक आरके जी। हमारे साथ हमारे मित्र प्रेम प्रकाश जी भी हैं, आप उनसे भी कल का फीलिंग जान सकते हैं। बिल्कुल प्रेम जी, आप थे और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप भी जुड़ रहे हैं। कल के एक्सपीरियंस के बारे में प्रेम जी जरा पूरे पैनल को बताएं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हुआ सर। और ये मेरा एक्चुअली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा और भी मीटिंग मैंने अटेंड किया है पहले भी, लेकिन इसका ये एटॉमी का जो विजन है ये बहुत क्लियर विजन है। इतना अच्छा विजन हमको और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखने को मिला, सबसे बड़ी चीज है। और ये विजन काफी अच्छा है और हम काफी विश्वास के साथ हम आए हैं और इसको तो हम बहुत अच्छे से लेकर के, दिल से लेकर के काम करते हुए चलेंगे। फैंटास्टिक। और मुझे बिल्कुल होप है कि आप जैसा व्यक्ति जब एटमी से जुड़ा है तो डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा करने के लिए और बहुत कुछ अपने लिए अचीव करने के लिए और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जुड़ा है, जो हमारी आपसे बात होती है। और आज जो हमारी मीटिंग हुई है उससे ये निकल के आया है कि एक आप बहुत फैंटास्टिक लीडर उभर के आने वाले हैं एटमी में। सो थैंक यू फॉर कमिंग प्रेम जी। और मीटिंग में ज्यादा समय न रहते हुए तो मैं मुकेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जो जितने हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, तो आपको ऐसा क्या लगा कि हम एटमी में एक सही जगह पे हैं? मुकेश जी। नमस्ते सभी को। नमस्कार सर। मैं अभी नया ही जुड़ा हूँ, इसलिए ज्यादा तो मैं पूरा नहीं जान पाया, पर गफूर साहब ने काफी कुछ समझा दिया। और जो अभी आप लोगों का सुन रहा हूँ उस हिसाब से, मेरे एक्चुअल में क्या मिसेज की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, इनको न्यूरो की प्रॉब्लम थी। तो ये ओमेगा 3 वाले कैप्सूल और ये लिए तो मेरे को ब्रांड पे तो विश्वास हो गया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जी। और फिर ये अब जब देखे इनके, इन्होंने वीडियोज और वो भेजे थे चेक वाले फोटो, कल गफूर जी ने सारे उसमें ग्रुप में जोड़ रखा है, तब मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज लग रही है। मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नया हूँ, पहले कभी कुछ नहीं किया था, तो अब लग रहा है, विश्वास होने लग गया कि इसको जोड़ना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी चीज है।
बहुत बढ़िया Thank you, शर्मा sir. साहब, बहुत बढ़िया शर्मा साहब। चूंकि आप एक ऐसे लीडर के द्वारा एटमी में लाए गए हैं जो खुद में बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, क्लियर हैं, कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग हैं, और उनके साथ रहने से आप कोई भी गोल को चेरिश कर सकते हैं, किसी भी विजन को विजुलाइज कर सकते हैं, और साथ में उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि उन्होंने स्टेज को कल जिया है, इनफैक्ट जो है गफूर साहब ने कल एटमी के उस सक्सेस स्टेज को जिया है, और वो जो उनके अंदर की फीलिंग है वो तभी पता चलेगी जब आप वहां स्टेज में पहुंचेंगे। वो चाहे कितने शब्दों में बता लें, लेकिन हम सबको ये आज प्रण करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, और एक एक अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि यस, वो स्टेज में मुझे पहुंचना है। क्योंकि गफूर साहब की कल की जो फेस की एक जो चमक थी वो एकदम डिफरेंट थी। मैं ट्यूसडे में बहुत सारी पिक्चर्स का संकलन लाऊंगा, और जरूर मैं उन चीजों को दिखाना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ट्यूसडे का जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसमें पूरी सेमिनार की एक हम जो है 20 मिनट का एक टाइम फ्रेम है हमारा एक स्पीकर का बोलने का। उस 20 मिनट में मैं सेमिनार को आपके सामने रखूंगा, तो आप जो नहीं भी गए हैं, जब उसको देखेंगे तो आप उसका हर एक पल ऐसा जिएंगे कि आपको लगेगा कि यस, वी आर समवेयर। तो मैं इसी क्रम में साहिन जी को फिर इनवाइट करना चाहूंगा कि साहिन जी, यदि आप नेटवर्क में आ गए हैं तो बिल्कुल आप आइए और अपने विचार रखिए। साहिन जी। आई थिंक आपकी वॉइस अभी भी नहीं आ रही है। माइक या तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अल जवेरिया, if you are there, please. Al Javeria, we would like to listen you. Right. मैं अब लास्ट में अपने एक और ऐसे लीडर को, कि उनको अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो नहीं जा पाए, जयपुर रहते हैं, उनका आने का प्लान था, लेकिन इस सेमिनार को उन्होंने मिस किया है, और वो जरूर नेक्स्ट टाइम अच्छा मिलेंगे। दीपक भारद्वाज, आज जितने भी स्पीकर्स ने, जितने पैनलिस्ट ने सेमिनार के बारे में बात करी है, सक्सेस सेमिनार जो एनुअल सेमिनार था, उसके बारे में आपने क्या ऐसी चीज समझी जो लगा कि एटमी में यू आर एट द राइट प्लेस? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे लिए सेमिनार में होना ना होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट हाँ, जो आप सबने यहाँ डिस्कस किया, जितने भी सीनियर्स यहाँ पर हैं इस मीटिंग में, तो मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि सफलता लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ता है। और जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं उन सबके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ लोगों ने शेयर भी किया है। तो अगर आपके पास कुछ ड्रीम्स हैं तो उनको अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे ना, सिर्फ फॉलो करना है उनको, और अपने जो सीनियर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, तो डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग। बहुत कुछ नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आई मिस दिस सेमिनार, क्योंकि मेरा एक्चुअली बॉस आए हुए हैं सर, तो मैं जयपुर में ही था। प्रवीण सर से मेरी बात भी हुई थी, बट आप लोगों के जो ये जो आप लोगों ने बताया सारा, तो काफी कुछ चीज मेरे समझ में आ गई कि वहाँ क्या हुआ होगा। सो थैंक यू एवरीवन। और मेरे हिसाब से अगर आप कुछ ऐसे जो जितने इंटेलिजेंट और जितने सीनियर्स यहाँ पर हैं, इनकी अगर आप संगत में भी रहते हो ना, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके लिए सेमिनार जाना भी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। फैंटास्टिक दीपक, एंड आई विश यू कि मैं जो है जब भी अब हमारी कल परसों में बात होगी, तो वी आर टेकिंग अप एज अ प्लान कि जनवरी तक में आपको सेल्स मास्टर बनना है, तो उसको कैसे बनना है, डेफिनेटली जो चीज हमने समझी है उसको प्लान करेंगे। एंड यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक लीडर हु विल बी साइनिंग लाइक एनीथिंग, तो कीप रेडी फॉर योरसेल्फ। अब लास्ट में चूंकि मीटिंग का थैंक यू। या वेलकम। चूंकि मीटिंग का अब लास्ट फेज में है और मात्र 3 मिनट रह गए हैं, मैं गफूर साहब से क्लोजिंग नोट लूंगा। गफूर साहब। थैंक यू प्रवीण जी। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कहिए, जो भी आप जैसा भी समझें, आप उस चीज पर ध्यान दें कि आप जो भी अपना कदम रखें उसको अच्छे से समझ के रखें, क्योंकि कंपनी की 3 मेन चीजें हैं। आपका जो उसका एक प्रोफाइल है, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा अपना जो इसका कंपनी का विजन है। तीनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर इंसान को भी यही चीजें चाहिए, तो वो आप चीज धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप समझ के करते रहिए, और आप एक बार चीजों को समझ लेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ लेंगे, तो आपको कोई ऐसी
ऐसी कोई बाधा आपके सामने नहीं आ सकती जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में रोक सके। दूसरी चीज क्या है कि आप ऐसा लक्ष्य अपना डिसाइड करें कि आपको लक्ष्य के अलावा कुछ दिखे नहीं। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, अगर आप उस तरह से अपना लक्ष्य डिसाइड करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। बहुत बढ़िया। सो मैं सभी लीडर से मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि सिर्फ यदि आपको एटमी में सक्सेस होना है या आगे बढ़ना है तो सिर्फ 3 चीजों पे यदि आप क्लियर हो जाएं, प्लान को अच्छे से समझ लें, प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लें और अपनी प्रोसेस को अच्छी समझ लें, मैं समझता हूं कि आप एटमी में वो कर जाएंगे जो आपने एक डिजायर अपने अंदर रखी है, गोल डिसाइड करा है और जिस विजन को आप जीना चाहते हैं, जिस विजन को साकार करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और एटमी तो जाएगी, एटमी तो हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को नीला रंग भरने का एक उसने जो जिम्मा ले रखा है वो तो होगा। अपनी जिंदगी में आप कितना नीला रंग लाते हैं एटमी का, ये हम आप पे डिपेंड करता है। So be serious, be regular in the meeting, and understand well at me to prosperous your life. Thank you very much, all leaders, and good night. Good night.